सावन में भगवान शिव से जुड़ी कथाएं सुनने से होते हैं सभी कष्ट दूर। वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है। यहाँ हम ईश्वर की बात नहीं करेंगे, देवों के देव महादेव की बात करेंगे जो ईश्वर तुल्य हैं। हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया, स्वतः ही सब कुछ बनता चला गया। ईश्वर समय और आकाश की तरह है, जिसके भीतर सब कुछ है और फिर भी वह सबसे बाहर है, उसके भीतर कुछ भी नहीं है। शिव से जुड़ी 12 गुप्त बातों के बारे में जानिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का ही जन्म एक रहस्य है। तीनों के जन्म की कथाएं वेद और पुराणों में अलग अलग हैं। उनके अलग अलग होने का कारण यह है, जो शिव को मानते हैं वो शिव जी को केंद्र में रखते हैं, और जो विष्णु को मानते हैं वो विष्णु को केंद्र में रख के अपने सभी पुराण लिखते हैं। लेकिन सभी पुराण इस बात से सहमत हैं कि भगवान शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से और विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। ऐसे में सभी तरह की श्रृंगारिक कथाओं के रहस्य को समझना जरूरी है। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और विष्णु के जन्म की कथाएं प्रचलित हैं। शिव महापुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए थे। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए थे, जबकि भगवान शिव विष्णु के माथे के तेज से पैदा हुए थे। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। शिव के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार के वशीभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे, जिसका कोई और छोर ब्रह्मा या विष्णु नहीं समझ पाए, से भगवान शिव प्रकट हुए थे। शिव का बाल रूप। यदि किसी का बचपन है तो निश्चित है जन्म भी होगा और अंत भी। विष्णु पुराण में शिव के बाल रूप का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को वह नाम भी पसंद नहीं आया और वो फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए, और शिव के ये 8 नाम हैं रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए हैं। शिव पुराण के अनुसार पृथ्वी पर लिखे गए थे, ऐसे प्रकट हुए थे शिव जी। शिव जी के इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पुरानी कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संदर्भ में बात करते हैं तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूप जानने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। कालांतर में विष्णु के कान से मैल से पैदा हुए मधुकैटभ राक्षसों के वध के बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी, और तब उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद और ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। शिव जी का पहला अवतार कौन सा है, जानिए। भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। एक बार दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव व सती को निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती इस यज्ञ में आई और उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते देखा तो
यज्ञ वेदी में कूदकर उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर बकरे का मुंह लगाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। वीरभद्र के अलावा शिव के और 18 अवतार हुए हैं। शिव के जन्म के बारे में और 18 अवतारों के बारे में अगली वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।